हेलो स्टूडेंट, आज यूपी होमगार्ड 2026 के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है। सभी स्टूडेंट क्लास में एंड तक बने रहें। इसमें हम जो क्वेश्चंस पढ़ाएंगे वो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप 100 प्रश्न इसमें पढ़ने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखा। जो नहीं देखेगा वो एग्जाम में पछताने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? उत्तर बताते चलेंगे। जिस भी प्रश्न का आपको जवाब पता है कमेंट करते चलेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। इसका सही जवाब है बी, सहारनपुर में। अगला, अनुच्छेद 243 के तहत वार्ड समितियों का गठन कहाँ अनिवार्य है? वार्ड समितियों का गठन बताएंगे कहाँ पर अनिवार्य है। 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। क्लास स्टूडेंट रोज रात 8 बजे होती है। रोज रात 8 बजे क्लास चैनल पर आती है, तो सभी स्टूडेंट जाकर देख लिया करें। रोज रात 8 बजे क्लास होती है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले को लैंड ऑफ मिस्ट्री के रूप में जाना जाता है? लैंड ऑफ मिस्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है? फटाफट से बताएंगे। लैंड ऑफ मिस्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है उत्तर प्रदेश में? सोनभद्र को। ये बिल्कुल सही जवाब है, सोनभद्र। अगला, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत की सैन्य तैयारी में ड्रोन तकनीक का मुख्य केंद्र कहाँ बनाया गया है? मुख्य केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? मुख्य केंद्र आपका झांसी में बनाया गया है। सी बिल्कुल सही जवाब है। अब काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लिया और गूगल पर सर्च करते हैं। जहां गूगल एक क्वेश्चंस के 2-2, 3-3 आंसर्स दिखाता है, अलग अलग कन्फ्यूजन में डाल देता है। ये क्वेश्चंस के आंसर एकदम ठीक होते हैं, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाते हैं। ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन उठा के बस आपके सामने रख दिया गया, तो आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। अगला, अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किस भाग में है? विशेष प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 21 में है। बी सही जवाब है, भाग 21 में है। अगला है, उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति बंधन सम्मेलन की शुरुआत किस शहर से की गई थी? कौन से शहर से हुई? नारी शक्ति बंधन की सम्मेलन कहाँ से शुरुआत हुआ? सी, वाराणसी से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संबोधित किया था इसे। अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? कौन सी संस्था जारी करती है? उत्तर बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करता है। बी सही जवाब है, IMF। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्ट्रॉबेरी महोत्सव के लिए चर्चा में रहा? स्ट्रॉबेरी महोत्सव के लिए चर्चा में कौन सा जिला रहा है? आपका झांसी रहा है। ए बिल्कुल सही जवाब है, झांसी। अगला, अनुच्छेद 243ZA के तहत नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन का प्रावधान कौन करता है? निर्वाचन का प्रावधान कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। बी एकदम सही जवाब है यहाँ पर, राज्य निर्वाचन आयोग। बी राइट आंसर है। अगला, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? रेंज कितनी है? अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से अधिक। बी एकदम सही जवाब है, 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी की मार गिराएगा ये। बी राइट आंसर है। अगला, उत्तर प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन सबसे पहले किन शहरों के लिए किया गया था? सबसे पहले कौन से शहरों के लिए किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन से शहरों के लिए किया गया था? आगरा और वाराणसी। बी एकदम सही जवाब है, आगरा और वाराणसी के लिए किया गया था। अगला है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम बताना है फटाफट से। क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है। क्या? पेंटोथेनिक एसिड। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। सभी स्टूडेंट और क्लास को हाइप भी कर देंगे एकदम से। सभी स्टूडेंट थम्स अप का बटन दबाकर लाइक करेंगे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई भी कर टैक्स किसके बिना नहीं लगाया जा सकता? किसके बिना नहीं लगाया जा सकता है? किसके बिना नहीं लगाया जा सकता है? फटाफट से उत्तर बताएंगे। किसके? कानून के अधिकार के बिना, अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना नहीं लगाया जा सकता है कोई भी का टैक्स हो। उत्तर प्रदेश में देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कहाँ बना है? फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कहाँ पर बना है? फटाफट से बताएं कहाँ बना है। तो ये आपका कहाँ बना है? वाराणसी में, खिड़किया घाट में। ये बिल्कुल सही जवाब है, वाराणसी। अगला है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोजेक्ट है? कौन सी? JWST किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोजेक्ट है? फटाफट से उत्तर बताएंगे। जिन भी प्रश्नों के उत्तर आते हैं आपको कमेंट करते चलेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। नासा, ESA और CSA का है। बी यहाँ पर सही जवाब है, नासा, ESA और CSA। अगला, उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है बताएंगे फटाफट से। कुल संख्या 9 है। सी सही जवाब है, सी बिल्कुल सही जवाब। अगला, अनुच्छेद 302 के तहत व्यापार और वाणिज्य
पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास है। ए बिल्कुल सही जवाब है, संसद। अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? कौन से शहर में प्रस्तावित है? फटाफट से बताएंगे कौन से शहर में प्रस्तावित है? तो ये आपका कहाँ पर है? बिहार में है। सी बिल्कुल राइट आंसर है, बिहार। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? ओबरा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो ये आपका सोनभद्र में है। बी बिल्कुल राइट आंसर है, सोनभद्र। अगला, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? मनोनीत कितने सदस्यों को कर सकता है? 12। सी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। स्टूडेंट, हमने आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ कोर्स बनाया है, पीडीएफ नोट्स बनाए हैं, जिसका प्राइस ओनली ऑन 21 रुपीज़ 21 रुपये रखा गया है। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर के साथ मिलने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर आपने बाई नहीं किया तो आप उन स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे, तो आज ही जाकर बाई कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स बाई लिंक, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर पहुँचेंगे। वहाँ नेक्स्ट करके अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर 21 रुपये की पेमेंट करेंगे तो इंस्टेंटली आपके फ़ोन में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। तो जाए आज ही बाई करें। अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है पेमेंट होने के बाद, तो वेबसाइट पर व्हाट्सअप और ईमेल आईडी दी गई, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी बता सकते हैं, सॉल्यूशन आपका इंस्टेंटली किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर कौन से महासागर में स्थित है? तो ये आपकी प्रशांत महासागर में है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रशांत महासागर। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन से शहर को कहा जाता है? तो ये आपका सोनभद्र को ही कहा जाता है। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? रडार में कौन से प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब है, रेडियो तरंगों का। अगला, अनुच्छेद 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं की किन शक्तियों से संबंधित है? कौन सी शक्तियों से संबंधित है? तो आपकी शक्तियाँ और उत्तरदायित्व से। सी बिल्कुल सही जवाब है, शक्तियों और उत्तरदायित्व से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विजय सागर पक्षी विहार स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है? महोबा में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, विजय सागर पक्षी विहार महोबा। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक बताएंगे फटाफट से कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। बी सही जवाब है, ज्योतिबा फूले। अगला, अनुच्छेद 332 में किसके लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? किसके लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? फटाफट से बताएंगे तो किसके लिए है? राज्य विधानसभा में एसटी एसटी के लिए है। बी बिल्कुल सही जवाब है, राज्य विधानसभा में एसटी एसटी के लिए आरक्षण है। अगला, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? हिंदी फिल्म का पुरस्कार बताएंगे सर्वश्रेष्ठ किसे मिला है? सरदार ऊधम को मिला है। सरदार ऊधम जो फिल्म है, ए बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। बी सही जवाब है, एकदम से लखनऊ में है। अगला, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन से है। बी एकदम सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर सलाह कौन देता है? सलाह कौन देता है बताएंगे फटाफट। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद देती है। बी सही जवाब है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय है? फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में ही है। ए सही जवाब है, लखनऊ। अगला, एनीमिया रोग किस खनिज की कमी से होता है? कौन से खनिज की कमी से होता है? एनीमिया रोग कौन से खनिज की कमी से होता है? फटाफट से बताएंगे किस खनिज की कमी से होता है, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका लोहा आयरन की कमी से होता है। बी सही जवाब है। अगला, ऑपरेशन ध्वस्त किस संस्था द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन ध्वस्त कौन सी संस्था ने चलाया था? एनआईए, आतंकवाद को यही न्यूट्रलाइजेशन करती है, एनआईए। अगला, उत्तर प्रदेश में शाकुंभरी देवी का मेला किस जिले में है? शाकुंभरी देवी का मेला बताएंगे कौन से जिले में है? सहारनपुर। बी सही जवाब है, सहारनपुर। अगला, अनुच्छेद 300 के तहत भारत सरकार
पर किस नाम से मुकदमा चलाया जा सकता है? किस नाम से भारत सरकार पर मुकदमा चलाया जा सकता है? यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ के नाम से यूनियन ऑफ इंडिया। ए बिल्कुल सही जवाब है, सॉरी यहाँ पर बी लिख दिया मैंने, ए राइट आंसर है, राइट आंसर ए है। अगला, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में है? मोढेरा कौन से राज्य में है? गुजरात में है, बी सही जवाब है, गुजरात में। अगला, ग्लोबल इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये आपकी WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, उत्तर प्रदेश में वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है, ये सही जवाब है। अनुच्छेद 41 के तहत काम का अधिकार संविधान के किसके भाग में है? संविधान के कौन से भाग में है? फटाफट से बताएंगे। तो ये आपका संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में है, बी सही जवाब है, भाग 4। अगला, आर्टेमिस 3 मिशन के तहत इंसान को फिर से कहाँ भेजने की तैयारी है? इंसान को फिर से कहाँ भेजने की तैयारी है? चंद्रमा पर है, बी सही जवाब है, चंद्रमा पर भेजा जा रहा आर्टेमिस मिशन 3 के तहत। अगला, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है पूछ लिया तो बताएंगे फटाफट कहाँ है? लखनऊ में है, बी सही जवाब है। अगला, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? इस्पात स्टील में होती है, डी एकदम सही जवाब है, डी राइट आंसर है। अगला, अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति बताएंगे कौन करता है? राष्ट्रपति, बी सही जवाब है, राष्ट्रपति करता है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम विकसित किया गया है? मॉडल गंगा ग्राम विकसित किया गया है कहाँ पर? वाराणसी में किया गया है। ये आपका सही उत्तर बताएंगे फटाफट से, कहाँ पर, कहाँ किया गया है? एक सेकेंड, तो ये आपका है वाराणसी में, ए बिल्कुल सही जवाब है, वाराणसी। अगला, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे था? मेघदूत 1984 में हुआ था, किससे संबंध था इसका? तो इसका आपका था सियाचिन ग्लेशियर से था, सियाचिन ग्लेशियर से, ए राइट आंसर है। अगला, अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को संसद में कौन पेश करवाता है? कौन पेश करवाता है? फटाफट से बताएंगे, राष्ट्रपति, सी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लिए अलग से संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? अलग से संग्रहालय कहाँ है? बलरामपुर, बी सही जवाब है, बलरामपुर, एमिलिया कोडर। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? 2026 की मेजबानी किस राज्य को? कर्नाटक को मिली है, सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या है? 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 बाध्यकारी नहीं है, और सी केवल परामर्श मात्र है। ए और बी, सी, डी राइट आंसर है यहाँ पर आपका, डी सही जवाब है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले को मिष्ठान नगरी कहा जाता है? मिष्ठान नगरी, सिटी ऑफ स्वीट्स कहा जाता है, फटाफट से बताएं किसे कहा जाता है? मथुरा को, ए बिल्कुल सही जवाब है, मथुरा। अगला, राष्ट्रीय जलमार्ग 110 किस नदी पर है? राष्ट्रीय जलमार्ग 110 कौन सी नदी पर है? आपका सोन नदी पर है, डी राइट आंसर है, सोन नदी पर है। अगला, अनुच्छेद 19 में कौन सी स्वतंत्रता शामिल है? 19A में कौन सी स्वतंत्रता शामिल है? फटाफट से बताएं, कौन सी स्वतंत्रता शामिल है? फटाफट से जवाब देंगे, कौन सी है? प्रेस की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की, ए बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, सॉरी, ए बिल्कुल सही जवाब है, ए सही जवाब है। अगला देखेंगे फटाफट से, उत्तर बताते चलेंगे सभी स्टूडेंट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा दर्ज हुआ है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा दर्ज हुआ है? दिल्ली, ए बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली दर्ज हुई है सबसे प्रदूषित में। अगला, उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? वेजिटेबल्स रिसर्च कहाँ पर है? फटाफट से जवाब देंगे सभी स्टूडेंट, कहाँ पर है? आपका वाराणसी में है, सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? फटाफट से बताएंगे, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा बुध है, बी एकदम सही जवाब है, बुध है साथियों। ये एक प्रैक्टिस सेट है, डेली चलता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य बताएंगे क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा,
बी एकदम सही जवाब है, करों का बंटवारा। अगला, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 2005 में। बी सही जवाब है, 2005। फटाफट से उत्तर बताते चलेंगे सभी स्टूडेंट। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है बताएंगे फटाफट। ग्रास कोर्ट, घास कोर्ट, सी एकदम सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 352 अब तक भारत में कितनी बार लगाया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार भारत में लगाया गया है? 3 बार, सी एकदम सही जवाब है, 3 बार लगाया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान बताएंगे फटाफट से कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो ये आपका मखदूम, मथुरा में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, मखदूम, मथुरा, ए राइट आंसर है। अगला, G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? कनाडा में होगा। बी सही जवाब है, कनाडा। अगला, अनुच्छेद 243 ई के अनुसार यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय में होना चाहिए? कितने समय में चुनाव होना चाहिए? फटाफट से बताएंगे कितने समय में होना चाहिए? तो ये आपका होना चाहिए 6 महीने में। बी राइट आंसर है, 6 महीने में चुनाव होना चाहिए। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर योटा D1 स्थित है? योटा D1 स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में है। बी सही जवाब है, ग्रेटर नोएडा। अगला, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन से अंग में होता है? वृक्क कौन से अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क यानी किडनी में होता है। कहाँ? किडनी में। सी बिल्कुल सही जवाब है, किडनी में होता। अगला देखेंगे फटाफट से, अगला प्रश्न। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? फटाफट से बताएंगे कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बी राइट आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? फटाफट से बताएंगे कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। बी राइट आंसर है, लखनऊ। अगला, एशियन गेम्स 2026 का शुभंकर क्या है? 2026 का शुभंकर बताएंगे क्या है? चेन, कोंग और लियन। बी राइट आंसर है, बी एकदम सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित हैं? समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में है राज्य की? राज्यपाल में। बी सही जवाब है, राज्यपाल। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज हिंद कहा जाता है? सिराज हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर। बी सही जवाब है, कई बार कराया है, जौनपुर। अगला, गगनयान मिशन में जाने वाली रोबोट का नाम क्या है? रोबोट का नाम क्या है? फटाफट से बताएंगे। व्योमित्र है। क्या नाम है? व्योमित्र। ए सही जवाब है, व्योमित्र है। अगला, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। बी सही जवाब है, राष्ट्रपति जारी कर सकता है। अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी विहार यूपी का बताएंगे फटाफट से कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। ए बिल्कुल सही जवाब है इसका, ए राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया यूपी के कौन से शहर को कहा जाता है? कानपुर। यूपी का मैनचेस्टर भी कानपुर। बी राइट आंसर है, याद कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला, अनुच्छेद 165 के तहत महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाअधिवक्ता की नियुक्ति बताएंगे फटाफट से कौन करता है? राज्यपाल। बी सही जवाब है, राज्यपाल। अगला, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, संबंधित राज्यपाल। बी राइट आंसर है। अगला देखेंगे फटाफट से, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप कौन से खेल से संबंधित है? उत्तर बताएंगे फटाफट से, गोल्फ से है। ए बिल्कुल सही जवाब है, गोल्फ से है। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला बताएंगे फटाफट से। सबसे उत्तरी सहारनपुर। ए बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पूर्वी जिला पूछ लिया तो बताएंगे क्या? बलिया। कल बताया था बलिया। पश्चिमी पूछ ले तो क्या बताएंगे? शामली। याद रखेंगे इन सभी को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अंग कौन नहीं है? इनमें से संसद का अंग कौन नहीं है? आर्टिकल 79 के तहत फटाफट से जवाब बताएंगे कौन सा नहीं है? कौन नहीं है?
उपराष्ट्रपति नहीं है, बी सही जवाब है उपराष्ट्रपति। अगला, स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, फटाफट बताएंगे किसे कहा जाता है गोल्डन फाइबर, किसको कहा जाता है, जूट को, जूट को गोल्डन फाइबर, बी सही जवाब है। अगला देखेंगे फटाफट से, अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति कौन करता है, कैग की नियुक्ति कौन करता है, फटाफट से बताएं, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बी सही जवाब है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। 80 छूट गया था। उत्तर प्रदेश में नरोड़ा परमाणु शक्ति केंद्र किस जिले में है, नरोड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है, यूपी में, कहाँ पर है, बुलंदशहर है, बी एकदम सही जवाब है आपका बुलंदशहर, 80 का देख लेना। अगला है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ पर किया गया है, 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, फटाफट से बताएंगे कहाँ पर आपका ये जम्मू और कश्मीर में किया जाएगा, बी राइट आंसर है। अगला, उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर है, फटाफट से बताएंगे कहाँ पर है, उपरोक्त दोनों, ए लखनऊ, वी आगरा, दोनों में है, ए बी दोनों में है, यहाँ पर ए बी दोनों होना चाहिए था, डी यहाँ पर ए बी दोनों में है, ठीक है। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 266 का संबंध किससे है, 266 का संबंध किससे है, फटाफट से बताइए किससे है, संचित निधि से है, संचित निधि, ए बिल्कुल सही जवाब है, संचित निधि से है। अगला देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का कौन सा है, कौन सा है, एंजिल है, बी सही जवाब है एंजिल, एंजिल फॉल्स है। एक बार सभी स्टूडेंट थम्स अप का बटन दबाकर क्लास को लाइक कर देंगे, अगर अच्छी लग रही है लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। अगला, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी किस्तों में पैसा दिया जाता है, कितनी किस्तों में पैसा दिया जाता है, 6 किस्तों में, सी बिल्कुल सही जवाब है 6 किस्तों में। अगला, अनुच्छेद 44 भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है, पुराने काल से भारत के एकमात्र राज्य में लागू है अनुच्छेद 44, बताएंगे फटाफट से कौन से राज्य में है, गोवा में है, बी सही जवाब है गोवा में है। अगला, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली क्या है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी है, चीतल है, बी सही जवाब है राजकीय मछली चीतल है। अगला, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम बताएंगे फटाफट से क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N20 है, बी सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड है, बी राइट आंसर है, एकदम से याद कर लेंगे। अगला, अनुच्छेद 102 के तहत सांसदों की अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन करता है, सांसदों की अयोग्यता का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर करता है, बी सही जवाब है, बी राइट आंसर है। अगला, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, बी सही जवाब है समुद्रगुप्त। अगला, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, 18 है, सी बिल्कुल सही जवाब है 18 है। अगला, अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 32 में क्या मुख्य अंतर है, क्या मुख्य अंतर है, बताएंगे फटाफट से मुख्य अंतर क्या है। 226 कानूनी अधिकारों के लिए भी है, 226 कानूनी अधिकारों के लिए भी है, बी सही जवाब है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा बताएंगे फटाफट से क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, बी सही जवाब है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला, इजराइल की संसद का नाम क्या है, इजराइल की संसद का नाम बताएंगे, इजराइल की संसद क्या नाम है, नेसेट है, नेसेट है इजराइल की संसद का नाम, बी सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, फटाफट से बताएं कितने होते हैं, 2 होते हैं, बी सही जवाब है 2 होते हैं। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है, झांसी में है, ए बिल्कुल सही जवाब है झांसी में है। अगला, भारतीय स्टेट बैंक SBI का मुख्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट है, SBI का मुख्यालय बताएंगे फटाफट से उत्तर बताएंगे कहाँ पर है, मुंबई में है, बी राइट आंसर है मुंबई में है। अगला, अनुच्छेद 43 के तहत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना किसका कर्तव्य है, किसका कर्तव्य है, अनुच्छेद 43 के तहत किसका कर्तव्य है, ये राज्य सरकार का है, बी सही जवाब है राज्य सरकार
लास्ट सेशन का प्रश्न है, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ब्रिटिश काल में किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। SW का प्रश्न है, हर सेट में आपको एक मिलता है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे और कमेंट में स्कोर बताएं, 100 में से आपका स्कोर कितना बना है। ईमानदारी से जो भी स्कोर आपका बना है कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूपी होमगार्ड यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। क्लास को हाइप भी कर दें, सभी स्टूडेंट हाइप जरूर करें सभी क्लास को। और साथियों डेली चैनल से जुड़े रहें, रोज़ रात 8 बजे क्लास आती है, रोज़ रात 8 बजे क्लास होती है, तो सभी स्टूडेंट क्लास को ज़रूर लेते रहें। और पिछली क्लासेज भी हो चुकी हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने उन क्लासेज को नहीं लिया है तो जाकर जरूर ले लें। यूपी होमगार्ड के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पर, जाकर जरूर ले लें सभी स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट PDF कोर्स बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप बाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी होमगार्ड के लिए कोई बुक बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स का लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको जो बेस्ट लगे आप जाकर बाई कर सकते हैं आपकी पढ़ाई के अनुसार। और डेली क्लास लेते रहिए, चैनल से जुड़े रहें, डेली क्लास चलती है साथियों। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताना और इस प्रश्न का उत्तर और साथियों अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना सभी स्टूडेंट। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।